बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से अरवी गोश्त की रेसिपी और ये मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी मेरे अपने स्टाइल में। मैं किस तरीके से घर में बनाती हूँ वो मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है गाय का गोश्त और ये मैंने लिया है आधा किलो। प्याज मैंने 3 अदद ली थी दरमियाने साइज़ की और इसे मैंने कट कर लिया है। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इसे मैंने कट कर लिया है। और टमाटर मैंने लिया है 1 अदद और इसे भी कट कर लेंगे और इन तमाम चीज़ों को कढ़ाई में डाल देंगे। और अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 3 गिलास। और अब मसाले डालना इसके अंदर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब ऐड कर रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लौंग 4 से 5 अदद। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन जाएगा इसके अंदर 1 खाने का चम्मच। अब 1 कप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इसका कैप लगा के हम इसे दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि इसके अंदर जो गोश्त है वो गल जाए और ये जो टमाटर प्याज है ये सब चीज़ें भी इसके अंदर गल जाएं। इसे पकते पकते तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और इसका मैंने गोश्त चेक कर लिया है, गोश्त गल चुका है इसका। और अब हम इसकी तेज़ आंच पे हमने बुनाई करना है। बुनाई करने से पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अरवी। अरवी मैंने यहाँ पर लिए तकरीबन 3 पाव। इसे मैंने लंबा लंबा सा कट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसके लकड़ी के स्पून से हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। लकड़ी के स्पून से बुनाई बहुत अच्छे से हो जाती है, तो इस वजह से मैं इसे आपको एडवाइस कर रही हूँ कि लकड़ी के स्पून से आप इसकी बुनाई कीजिएगा तो बहुत अच्छी हो जाएगी बुनाई इसकी। ये तकरीबन भुन चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पानी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 गिलास। और अब इसे कैप लगा के पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक हमें इसे पकाना है जब तक कि ये अरवी इसके अंदर गल ना जाए। तकरीबन 9 से 10 मिनट हो चुके हैं इस अरवी को पकते पकते। अब चेक कर लेते हैं ये गली या नहीं। 9 से 10 मिनट में अगर आप देखें कि अरवी नहीं गल रही हो तो आप मज़ीद इसे पकने के लिए रख सकते हैं। अरवी यहाँ पर गल चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी सा अरवी गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। और ये देखें कितना ज़्यादा मज़ेदार ये गोश्त लग रहा है। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन। तो जब आप इसे लेमन के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का आपको ये सालन लगेगा। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।